अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयिल कबीरिल मुतआल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान है। खून का गारा बनाया गया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक सच कह सकने, समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान करीम 30वें पारे की एक मुख्तसर सूरत जो 8 आयतों पर मुश्तमिल है, जिसे सूरतुज़ ज़िलज़ाल भी कहते हैं, सूरतुज़ ज़लज़ला भी कहते हैं, सूरतुज़ ज़िलज़िला भी कहते हैं और सूरतुल जामिआ भी कहते हैं। ये कुरान करीम की एक जामे सूरत है, बल्कि इसमें एक आयत ऐसी है इस सूरत में जिसने पूरी शरीयत इस्लामी को इकट्ठा किया हुआ। और एक बात मैं अपने दरसों में, अपने बयानों में अक्सर कहता हूं आप सुनने वालों के सामने,
कि अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस का ये तरीक़ा कार है कि 4 मज़ामीन कुरान अक्सर जिक्र करता है, बल्कि कुरान के मरकजी मज़ामीन जो हैं वो कितने हैं, बस उंगलियों पे याद रख लो कितने मज़ामीन हैं, 4 मज़ामीन हैं। सबसे पहला मजमून जो कुरान जिक्र करता है वो है इस्बातुत तौहीद। अल्लाह की वहदानियत को कुरान साबित करता है कि इलाह एक है, हाजत रवा एक है, मुतसर्रिफ एक है, आलिमुल गैब एक जात है अल्लाह। और दूसरा मजमून जो कुरान जिक्र करता है वो है इस्बाते रिसालत के अंबिया रसूल ये वो बरगुजीदा इंसान है कि जिन्हें मैंने नबूवत के ताज से नवाजा है और अपने बंदों की रहनुमाई के लिए उनको अपना पैगाम देकर भेजा है। सारे अंबिया और रसूल मेरे बंदे थे, बशर थे, इंसान थे और बरहक थे। तीसरा मजमून जो कुरान बयान करता है वो है इस बात सिद्कुल किताब यानी सदाकतुल किताब आम बोली में कहते हैं कि मेरी आसमानी किताबें सच्ची किताबें थी। हर दौर में मैंने जब नबी को किताब दी तो उस दौर में उस किताब का मानना लाजमी करार दिया। और कुरान का मरकजी मजमून सदाकतुल किताब यानी कुरान सच्ची किताब है, लारैब किताब है, सारी किताबों की सरदार किताब है, सारी किताबों के ऊपर निगरान किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हिदायत नामा है, दस्तूर हयात है, कानून जिंदगी है, अल्लाह की मारिफत का चश्मा है, हिदायत का मरकज है, अल्लाह की पहचान करवाने वाली किताब है और तुम्हें जन्नत की राह पे गामजन करने वाली किताब। कितने मज़ामीन हुए? चौथा मजमून जो कुरान करीम जिक्र करता है यानी कुरान का 1/4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा वो है इस बात क़यामत कि कुरान जिक्र करता है कि अंबिया भी इसीलिए भेजे हैं, किताबें भी इसीलिए भेजी हैं ताकि एक दिन आए जिस दिन मानने वालों को नजात दूं और न मानने वालों को सजा दूं। एक दिन आएगा कि जहां अदल का तराजू कायम होगा, हर आदमी अपने किए का बदला पाएगा, हर आदमी अपना किया हुआ सारा कुछ अपनी इन आंखों से देखेगा। ये कुरान साबित करता है। ये कितना हिस्सा है कुरान का? चौथा हिस्सा है, चौथा मजमून है। और कमाल हरिपुर वालों, कमाल मेरे रब की किताब का ये है कि कुरान ने बिखेरा तो इन 4 मजमूनों को 30 पारों में बिखेर के रख दिया। और जब कुरान समेटने पे आया तो समेटने का एक अंदाज कि कभी एक सूरत में 4 मज़ामीन जिक्र कर दिए, जैसे सूरह बकरा में 4 मजमून जिक्र कर दिए एक सूरत में। कभी समेटने का ये अंदाज कि इन 4 मज़ामीन में से हर मजमून के लिए अलग सूरत जिक्र कर दी। मसलन पहला मजमून क्या था कुरान का? आप भूलते जाते हैं ना, क्या था? इस बात तौहीद। तो पूरी सूरत तौहीद पर के तौहीद के सिवा दूसरा मसला ही कोई ना हो सूरत में, जैसे सूरह इखलास समेटा तो 4 मज़ामीन में से एक को एक सूरत में बंद कर दिया। कभी उन 4 में से दूसरा मजमून लिया, मसलन सूरतुल कदर। कौन सी सूरत? सूरतुल कदर। इस पूरी सूरत में कुरान की अजमत और फजीलत और शराफत जिक्र है। और कभी यूं जिक्र किया कि सूरतुल ज़ुहा है, सूरत अलम नशरह है। इन 2 सूरतों में अल्लाह ने इस बात रिसालत और पैगंबर की अजमत का बयान कर दिया।
अलग अलग सूरत जिक्र कर दी और कभी कभी एक मजमून आखिरी सूरत आखिरी मजमून एक सूरत में, जैसे सूरह जिलजाल है। अब सूरह जिलजाल में सिवाय आखिरत के और कुछ दूसरा मजमून, तो ये अंदाज। तीसरा अंदाज भी हरिपुर वालों बता दूं, कभी मेरे मालिक की किताब का मौजज़ा और एजाज कि जिस मजमून को 30 पारों में तफसील से बयान किया, उनमें से कभी उनको एक सूरत में लाके जमा कर दिया, कभी उन 4 मज़ामीन के लिए अलग अलग सूरत नाजिल कर दी, और कभी इकट्ठा कर दिया तो एक आयत में जमा करके रख दिया। अब आप कहेंगे कि एक आयत कौन सी? सूरह निसा आयत 136 घर में जाके खोलना, एक आयत में इन 4 मज़ामीन को बंद करके रख दिया। ये कमाल है अल्लाह की किताब का। खोले तो यूं समंदर कर दे, समेटे तो एक जुमले में लाके बंद कर दे। ये कमाल है रब की किताब का। तो उन 4 मज़ामीन में से एक मजमून आज फिक्र आखिरत, यौमुल क़ियामा, तख़वीफ़ उखरवी का जो मजमून है सूरह ज़िलज़ाल में बयान किया जाता है। कुरान क्या कहता है, सुनिए। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। अजीब लफ्ज है हरिपुर वालों, जब हिलाया जाएगा जमीन को, ज़िलज़ालहा, इसका हिलाया जाना एक बारगी पूरी की पूरी तह तक, नीचे तक इसको हिला दिया जाएगा। सिर्फ हिलाया जाना नहीं कहा, क्योंकि हिलती तो आजकल भी है। कभी कहते हैं मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया, कभी कहते हैं जापान में आया, कभी कहते हैं रूस में आया। ये ज़लज़ले मुराद नहीं है। मफूले मुतलक को मुज़ाफ करके बयान किया है, ज़मीर की तरफ फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। जब जमीन को झंझोड़ा जाएगा, जुम्बश दी जाएगी, जोरदार हरकत दी जाएगी, ज़िलज़ालहा, इसका झंझोड़ देना, पूरी जमीन हिला दी जाएगी। कैसे हिलेगी? अल्लाह अकबर। जब हिलेगी सारी कायनात हैरान रह जाएगी। कुरान मुक़द्दस यही मज़मून इससे पहली सूरतों में बयान करता है। मसलन सूरत इंशिक़ाक़ में कुरान कहता है इज़ा समाउ शक़्क़त, इज़ा समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। जब आसमान फट जाएगा, व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और अपने रब की बात की तरफ, हुक्म की तरफ कान लगाएगा, और यही लायक है उसके। व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और जब जमीन खींच के बिछा दी जाएगी, इसको खींचा जाएगा। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और जमीन के अंदर जो कुछ है जमीन उसे बाहर फेंक देगी। फरमाया व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जब जमीन को खींचा जाएगा। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है यह ऐसा ज़लज़ला तो नहीं होगा, यह इतना अहम ज़लज़ला होगा, इतना शदीद होगा। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम है सूरतुल हज, 17वां पारा। कुरान कहता है या अय्युहन्नास, ओ लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। इधर फरमाया हिलाया जाएगा, अभी बतलाया जा रहा है कि हिलाना कोई मामूली नहीं। इन्ना ज़लज़लतस साअति, बेशक क़यामत का ज़लज़ला, शैउन अज़ीम, बहुत बड़ी चीज है।
या अल्लाह क्या हाल होगा, क्या मंजर होगा जब ये बड़ा ज़लज़ला आएगा। फरमाया यौम तरौनहा, ओ लोगो जिस दिन इस ज़लज़ले को तुम देखोगे तो तज़हालु कुल्लु मुरज़िअतिन अम्मा अरज़अत, हर दूध पिलाने वाली माँ, हर दूध पिलाने वाली औरत मादा अपने दूध पीते बच्चे से बेखबर और गाफिल हो जाएगी, फेंक के भागने लगेगी। हालांकि माँ जो मर्जी ये हो जाए, माँ बड़े बेटों को तो छोड़ देती है, लेकिन दूध पीते बच्चे को माँ कभी भी किसी भी होलनाकी में नहीं छोड़ती। लेकिन ये ज़लज़ला ऐसा होगा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे से बेखबर हो जाएगी। फरमाया व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। अल्लाहु अकबर। पहला मंजर जिसका दूध पीता बच्चा होगा छोड़ के भाग जाएगी। दूसरा मंजर अगर दूध पीता बच्चा नहीं, पेट में बच्चा है माँ के, जब औरत के पेट में बच्चा होता है वो बहुत एहतियात करती है हमल जाया ना हो जाए, बच्चा जाया ना हो जाए। लेकिन कुरान मुकद्दस कहता है इस दिन की ज़लज़ले की हैबत दहशत इतनी होगी, ये ज़लज़ला ऐसा होगा कि वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली चीज अपना हमल बाहर फेंक देगी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हैवान हो, वो क्या कर देगी? हमल बाहर फेंक देगी। यानी अगर कोई हामिला चीज हो तो हमल अंदर नहीं ठहरेगा, जाया हो जाएगा। और लोगों की हालत क्या होगी? फरमाया वतरन्नासा सुकारा, वतरन्नासा सुकारा, तू लोगों को देखेगा नशे में, तुझे यूं लगेगा कि सारे लोगों ने शराब पी हुई है। जैसे सख्त नशावर शराब पीने वाला अपने वजूद का उसे पता नहीं होता, ठीक गलत रास्ते का उसे पता नहीं होता, वो हवास भागता होता है, कभी खिड़की से जा टकराता है, कभी दरवाजे से जा टकरता है, कभी बेड पे गिरता है, कोई उसे समझ नहीं आती रास्ता किधर है, उठता बैठता घबराता हुआ चलता है। कुरान कहता है पूरी इंसानियत तुम्हें यूं नशे में नजर आएगी, लेकिन याद रख लो नशा नहीं होगा। वमाहुम बिसुकारा, नशे में नहीं होंगे। या अल्लाह जब नशे में नहीं होंगे फिर नशे की हालत में क्यों नजर आएंगे? फरमाया इसलिए वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अजाब सख्त होगा। जिस तरह नशे से दिमाग खत्म हो जाता है, समझ उड़ जाती है, इसी तरह अल्लाह का अजाब, उसकी दहशत, मामूली ज़लज़ला तो होगा नहीं, पहाड़ रेजा रेजा होंगे, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सितारे ऊपर से जड़ रहे होंगे, जमीन एक बिछोना बन जाएगी, कोई ऊंच नीच इसमें नहीं रहेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरा दोस्त, इसी सूरत में इसी का बयान है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, या अल्लाह ये तो पहला मंजर है, जब हिलाई जाएगी तो क्या होगा? फरमाया जो कुछ होगा उस होने वाले अहवाल में से एक हालत है व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी। क्या कर देगी?
जमीन हरिपुर वालों, इस जमीन के अंदर बहुत बड़े बड़े बोझ पड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेक भी इसमें दफन है, बड़े बड़े पैगंबर और रसूल भी इसमें दफन है, बड़े बड़े औलिया सहाबा इल्म के पहाड़ भी इसमें दफन है, और बड़े बड़े काफिर और मुशरिक और जालिम और जाबिर भी इसमें दफन है, खजाने भी इसमें दफन है। हमारे दुनिया का हर गंद इसमें जाता है, पाकीज़ा चीजें भी इसमें खपती जा रही हैं, लेकिन जब ये हिलाई जाएगी तो वअखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी। मुफस्सिरीन के दो कौल हैं बोझ बाहर फेंकने के। एक कौल ये है कि ये कुर्बे क़यामत का एक मंजर है कि जिन खजानों पे आज हम मर मिट रहे हैं, जैसे सोने चांदी पे आज हम बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का, भाई भाई का दुश्मन बना फिर रहा है, रिश्ते नाते टूटे हुए हैं। ये सोना चांदी हीरे जवाहिरात याकूत तो मरजान और खजीने और दफीने ये सारे बाहर आ जाएंगे, कोई उठाने वाला नजर भी नहीं आएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब देखने वाला चोर देखेगा तो कहेगा, हाय अल्लाह, ये वो खजाना है कि जिसकी वजह से मेरे हाथ कटे हैं। कोई आके देखेगा कहेगा, ये वही है जिसकी वजह से मैंने अपने भाई पे गोली चलाई थी। क्या ये वही माल है जिसकी वजह से मैंने रिश्ते नाते तोड़ दिए थे? आज तो इसे पूछने वाला कोई नहीं। और आज देख लो हरिपुर वालों, जमीन आहिस्ता आहिस्ता अपना बोझ बाहर निकाल रही है कि नहीं? जी, आज से 500-600 साल पहले पेट्रोल कौन जानता था? डीजल कौन जानता था? सुई गैस कौन जानता था? ये जमीन के खजाने निकल रहे हैं, बोझ बाहर आ रहे हैं, मजीद पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और दूसरा मुफस्सिरीन मतलब लेते हैं कि वअखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ये क़यामत का ज़लज़ला मुराद है। और क़यामत वाले दिन जमीन का बोझ यानी मुर्दे बाहर आ जाएंगे जिंदा होकर। पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, खप रहे हैं जमीन में। ये सारे बाहर आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये बहुत हैरतनाक अजीब मंजर होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ अल्लाह का कुरान ये मंजर मुख्तलिफ अंदाजों से यूं बयान करता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह जब इन लोगों को कब्रों से उठाएगा तो ये कहेंगे मम बअसना। सूरत का नाम सूरत यासीन है, आयत नंबर 51 है। कुरान कहता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। मेरी बात समझ में आ रही है? वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा तो क्या होगा? फरमाया फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि, यकायक लोग कब्रों से इला रब्बिहिम यंसिलून, अपने रब की तरफ दौड़ रहे होंगे और कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा, हाय अफसोस हमें किसने अपनी ख्वाबगाहों से जगा के उठा दिया, किसने हमें अपनी आरामगाहों से उठा दिया। क्यों? क़यामत की हौलनाकी देखेंगे तो कब्रें उनको क्या नजर आने लगेगी? आरामगाहें नजर आने लगेंगी। वो सख्ती इतनी होगी। मम बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा, सकते के बाद कुरान कहता है हाज़ा मा वअदर रहमान, ये वही है जिसका रहमान ने तुझसे वादा किया था। व सदक़ल मुरसलून,
रसूलों ने सच कहा था। फरमाया व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान हैरान होगा, कहेगा क्या हो गया इस जमीन को, मा लहा, आज तक तो ये ऐसी हिली नहीं, आज तक तो इसने किसी को बाहर फेंका नहीं, इसे क्या हो गया। फरमाया बाहर ही नहीं फेंका, आगे भी जरा सुन। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। बहुत सख्त बात है हरिपुर वालों, झंझोड़ के रख दिया अल्लाह की कसम। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन अपनी सारी खबरें बयान करेगी। अगर ये कोई कहानी होती, कोई कह सकता कि मौलाना साहब ज़ईफ है, कमजोर है, रिवायत है, लेकिन ये तो कुरान की आयत है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। सहाबाए किराम के सामने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, जानते हो अतदरून मा अख़बारुहा, क्या जानते हो कि जमीन की खबरें क्या है, क्या खबरें बयान करेंगे। सहाबाए किराम ने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते, क्या मतलब हो सकता है। फरमाया अख़बारुहा का मतलब ये है कि उसके ऊपर इस जमीन पे जो जो बुरा या अच्छा अमल हुआ, जमीन का वो टुकड़ा बोलेगा, बतलाएगा। जमीन मस्जिद के ये कोने, ये खदरे, ये सफ़े, ये मेहराबी गवाहियां देंगे, इधर फुला ने सजदा किया था, इधर फुला ने रब को पुकारा था, इधर फुला ने इंसाफ किया था, इधर फुला ने कलमा हक का ऐलान किया था। तुहद्दिसु अख़बारहा, और ये भी बयान करेगी जमीन के ये टुकड़े कि इस जगह पे फुला ने बदकारी की थी, फुला ने यहाँ पर शराब पी थी, फुला ने इस जगह पे कत्ल किया था, फुला ने इस जगह पे मुंह काला किया था, फुला ने इस जगह चोरी की थी, फुला ने डाका डाला था, फुला ने इधर बैठ के ग़ीबत की थी। जो जो कुछ भी तू करता रहा, पहाड़ की ओट में करता रहा, चट्टान की ओट में करता रहा, दीवार की ओट में करता रहा, जंगल बयाबानों रेगिस्तानों में करता रहा, जमीन के जिस चप्पे पे तू गुनाह करता रहा या नेकी करता रहा, ये जमीन उसे क्या करेगी, बोलो, बयान करेगी। अच्छा, आपके ज़हन में आएगा जमीन तो बेजान चीज है, बोलेगी कैसे, क्या? पहले शायद ये बातें समझ में ना आती, लेकिन एक बात बताऊं, बुलवाने वाला कौन होगा? अल्लाह होगा। तो अल्लाह जिसे चाहे बुलवा दे, अल्लाह जुबान को बुलवाता है। तो ये भी तो गोश्त का एक टुकड़ा ही तो है ना जी। गोश्त का टुकड़ा जबान भी है, गोश्त का टुकड़ा हाथ भी है, गोश्त का टुकड़ा पाँव भी है। इसको ताकत बोलने की दी और इसको ताकत नहीं दी। तो जिस जात ने इस जबान के अंदर गोयाई की ताकत रखी है और ये बोल पड़ती है, अगर ये ताकत उठा के अल्लाह हाथ की उंगलियों में रख दे तो उंगलियां बोल जाएंगी कि नहीं? क्या मुश्किल है उस जात के लिए। एक तो ये, लेकिन एक और बात भी बताऊं कि जब जमीन बेजान है कैसे बोलेगी मेरा दोस्त। ये मोबाइल भी तो बेजान है, ये कैमरा भी तो बेजान है। ये पुराने जमाने में जो VCR का जो बड़ी कैसेट होती थी उसमें एक पट्टाई तो पड़ा होता था बारीक सा, टेप रिकॉर्डर के अंदर एक बेजान पट्टाई तो होता था। ये सारी बेजान चीजें स्टूडियो के अंदर बनने वाली फिल्म की सारी कार्रवाई को स्टूडियो की वो रिकॉर्डिंग महफूज कर लेती है कि नहीं? बोलो। 10 साल बाद भी आप उसको चलाओ, वही हरकत, वही लम्हे, वही जगह, वही अदाएं। अगर इंसान एक बेजान चीज से ये काम ले सकता है
तो उस मालिक कायनात के लिए क्या मुश्किल है। ओ इंसाना, स्टूडियो में बनने वाली फिल्म और रिकॉर्डिंग अगर ये कमाल कर सकती है कि तेरी हरकत अमाल रिकॉर्ड कर सकती है, तो बस दूसरे लफ्जों में यूं समझ ले कि ये पूरी दुनिया इंसान के अमाल के लिए रब की बनाई हुई स्टूडियो है। इस दुनिया में है रब की बनाई हुई स्टूडियो में है, तेरी रिकॉर्डिंग शुरू है, चाहे सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, क्या है तेरी रिकॉर्डिंग शुरू है। मोबाइल में इतना छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, क्या कहते हैं उसको, मैंने ठीक नाम लिया, यही कहते हैं, चिप सी होती, उसमें आपकी मेमोरी पड़ी होती है। तो वो एक मेमोरी कार्ड, उसमें आप इतना डेटा जमा कर लेते हैं। मैं कहता हूं ये जमीन का ये खित्ता जो है ये सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड है। इस पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चिप में रिकॉर्ड हो रहा है, नोट हो रहा है। और रिकॉर्ड करने के तरीके, आप तो कभी कभी चिप लगा के, खुफिया लोग कहते हैं खुफिया रिकॉर्डिंग हुई है, खुफिया कैमरा लगा है, पकड़ा भी जाता है। रब ने बता भी दिया, आप फिर भी इस कैमरे की आंख से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते हो, अल्लाह की कसम। रिकॉर्डिंग के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? मैं सिर्फ इस मकाम पे जिक्र करता हूं, बाकी नहीं। 3 तरीके हैं रब के रिकॉर्ड की। एक ये है, जमीन रिकॉर्डिंग कर रही है, आपकी मेमोरी पढ़ रही है, बोलेगी। दूसरी रिकॉर्डिंग, फरिश्ते बैठाए हुए किरामन कातिबीना यालमून मा तफअलून, फरिश्ते बैठाए हुए, आप जो कर रहे हैं लिख रहे हैं, नेक बद सब। 2 हो गए। तीसरी रिकॉर्डिंग, तीसरा जो रिकॉर्ड का दफ्तर है वो तेरे कान हैं, आंखें हैं, तेरे हाथ हैं, पांव हैं। इनसे बचेगा, इनसे कहां बचेगा। ये हाथ कभी बोले नहीं है, लेकिन कुरान सूरह यासीन में कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम इनके मुंह पे मोहर लगा देंगे, मुंह बंद कर देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और हमसे बात करेंगे उनके हाथ। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और तेरे पांव बोलेंगे। अल्लाह की कसम, एक अजीब मंजर होगा। मैं कहता हूँ कयामत की दिलचस्पियों में एक ये भी है कि बड़े बड़े राज खुलेंगे। क्या बड़े बड़े राज खुलेंगे जो साल लाखों साल से, हजारों साल से जिन राजों पे पर्दे पड़े हुए हैं और दुनिया उनके तजस्सुस में मर गई है कि क्या है इसकी हकीकत, कोई जान नहीं सका। इन सारी चीजों की हकीकतें खुलेंगी। फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बेअन्ना रब्बका औहा लहा, क्यों बोल रही है, तेरे रब ने उसे वही कर दी, हुक्म कर दिया है, तेरे रब के हुक्म से बोल रही है। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता, जिस दिन लोग लौटेंगे गरो गरो, अलग अलग, लियुरौ आमालहुम, ताकि अपने आमाल देख ले। आयत के 2 माने। यस्तुरुन्नास का एक माना मुफस्सिरीन के कब्रों से निकल के जाएंगे आमाल नामे देखने के लिए। दूसरा कौल ये है कि आमाल नामे नहीं देखने के लिए, बल्कि हिसाब व किताब से वापस लौटेंगे आमाल नामों की जजा सजा पाने के लिए, उसका समरा और फल और नतीजा हासिल करने के लिए। बहरहाल दोनों मानों के एतबार से सुन लीजिए। फरमाया यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता, जिस दिन लोग वापस लौटेंगे गरो दर गरो, अलग अलग, लियुरौ आमालहुम, ताकि वो अपने आमाल को देख लें। कैसे देखेंगे?
फरमाया सुन लो कायनात वालों, मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने एक जर्रे के बराबर नेक अमल किया होगा, यरहू, उसे अपनी आंखों से देखेगा। व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने एक जर्रा बराबर भी बुरा बद अमल किया होगा उसे देखेगा। यानी नेकी छोटी हो या बड़ी हो, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, उसे अपनी आंखों से देखेगा। मेरा दोस्त जाना है, हम जो कर रहे हैं ये देखेंगे। एक दिन थकावट थी मुझे, रात का अंधेरा था, सफर पे आ रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर करके वो जिस्म भी थक चुका था, बयान से भी थकावट, एक दिन तो नहीं मुसलसल। तो रात को अचानक इस ये आयत ज़हन में आई। वो आयत क्या, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बार, कि जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर, क्या बात कर रहा था कि जमीन खबरें बयान करे। तो मेरे दिल में एक बात आई, मैंने कहा अल्लाह अगर ऐसा हो फिर तो कबूल हो जाए तो पाकिस्तान की सारी सड़कें बोलेंगी अहमद जमशेद इधर से गुजरा था। अल्लाह अकबर। ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं भाई हिजबुल्लाह साहब, कराची से जुम्मा पढ़ने। तो कभी हम चलते हैं कराची, फिर जामशोरो, हैदराबाद, लड़काना, मीरू खान, वहाँ से होते हुए बलूचिस्तान की सरजमीन में कोयटा, मस्तूंग, चमन, जोब, पंजगूर, ईरान का बॉर्डर, अफगानिस्तान का, KPK, पंजाब। तो अगर हो जाए और ये सड़कें और ये चौक और चौराहे और ये हजारों की तादाद की मस्जिदें और मिंबरें और मेहराब ये गवाहियां दे दे कि फकीर आया था और कलमा हक बुलंद करके गया था, रब कह दे कि मैंने मंजूर कर लिया, फिर तो काम बन गया। और रब पे हुस्न ज़न भी यही है, अपने मालिक पे ये हुस्न ज़न है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की बात मुझे बड़ी ताज्जुब, वो अपनी किताब में एक रिवायत नकल करते हैं कि 2 पहाड़ होते हैं। कितने पहाड़? जैसे हरिपुर पहाड़ों के बीच में है, एक पहाड़ पे गुनाहगार खड़ा है, एक पहाड़ पे एक मुवहिद खड़ा है, मुत्तकी परहेजगार। तो कहते हैं जिस पहाड़ की चोटी पे रब की तौहीद वाला मुवहिद और नेक बंदा खड़ा है, वो दूसरे पहाड़ के मुकाबले में फख्र करता है कि मैं तुझसे बेहतर हूं कि मेरे कंधे पे रब की तौहीद वाला बंदा खड़ा। वो दूसरे पहाड़ के ऊपर फख्र करता है। तो मेरे दोस्तों, कई लोग तो जमीन पे वाह महज वैसे बोझ होते हैं और जब मरते हैं तो वो जमीन भी शुक्र अदा करती है कि ये गंदा गया है। जिस मकान से वो मरदूद निकलता है वो मकान खुश होता है। जो फरिश्ते उसके अमाल लिख रहे होते हैं वो शुक्र करते हैं मर गया, इसकी बुराइयां लिख लिख के हम थक गए। और जब नेक मरता है तो जिस खित्ते पे वो इबादत करता है वो जमीन का टुकड़ा भी रोता है, वो दरो दीवार भी रोते हैं, और जिस दरवाजे से उसके नेक आमाल ऊपर जाते थे वो दरवाजा भी रोता है। कुरान नहीं कहता कि मुशरिक मर गए फमा बकत अलैहिमुस समा, उनके ऊपर आसमान नहीं रोया। क्या मतलब है इसका, आसमान नहीं रोया? मतलब है एक कि जब मुवहिद मरता है तो आसमान भी रोता है।
जिस जगह से उसके नाम आमाल जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये भी कोई जिंदगी है? सारी जिंदगी पलीती में गुजार दे, ये भी कोई जिंदगी? आना मेरा दोस्त, कभी इस पाकीज़ा जिंदगी का भी तो लुत्फ उठा, कभी इस खुशगवार जिंदगी का भी तो लुत्फ उठा। रातों को जागता ही जागता गुजर गया, कभी रात रब के सामने रोने के लिए भी उठ के इसका भी मजा चख ले, कभी इसकी लज्जत भी तो पा ले, कभी रब के सामने सजदों की लज्जत हासिल करने के लिए भी तो उठ। अगर आपको मजा नहीं आता, रो और कह रब्बा, जो तूने अपने सामने सर झुकाने में लज्जत रखी है अल्लाह, वो लज्जत मुझे नसीब कर दे। जिस दिन मालिक ने उस लज्जत का एक झोंका आपको नसीब कर दिया, उस दिन मर जाएगा, रब के सिवा न सर तेरा झुकेगा, और रब के सामने सर झुकाने के सिवा तुझे राहत भी नहीं मिलेगी। फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर भी नेक अमल किया देखेगा, एक जर्रा बराबर भी बद अमल किया उसे देखेगा। कुर्बान जाऊं मेरे पाक पैगंबर ने इस आयत की रोशनी में इरशाद फरमाया इय्याकुम व मुहक्करातुज़ ज़ुनूब, ओ कायनात वालों, गुनाहों को कभी हकीर ना समझा करो। क्या? गुनाहों को कभी हकीर ना समझा करो। क्यों? कि अगर जर्रा भर भी गुनाह होगा तो कयामत के दिन सामने आएगा, शर्मिंदगी का बायस बनेगा। और नेकी को भी हकीर ना समझो। हो सकता है जिस नेकी को तूने हकीर समझा वही रब के यहाँ कबूलियत पा जाए। और दूसरी हदीस के अंदर आता है कि छोटे छोटे गुनाहों को, जिनको हम मामूली समझ के, जैसे नाक पे मक्खी बैठी और उड़ा दी परवाह नहीं की, ये छोटे छोटे गुनाहों को हकीर ना समझा करो। क्योंकि कभी लकड़ियां तिनका पड़ते पड़ते बड़ा गड्ढा बन जाता है, और आग लगती है तो पूरा शहर जल के राख हो जाता है। तो ये ना हो आप इसको छोटा समझते समझते अपने लिए एक अंबार खड़ा कर दें। इसीलिए किसी ने कहा कि कभी कभी बड़े गुनाह वाले की हालत छोटे गुनाह करने वाले की हालत से बेहतर होती है। आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि उससे बड़े गुनाह होते हैं लेकिन वो रोता इतना है, शर्मिंदा इतना होता है कि रब उसे माफ कर देता है और दर्जे अता कर देता है। और कभी एक बंदा छोटे छोटे गुनाह करता है, तौबा की तरफ तवज्जो ही नहीं, कहता है छोटे मोटे चलते रहते हैं। ये से कहते हुए उन छोटों को भी अपने लिए बड़ा बना देता है, रब की नाराजगी का सबब बन जाते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है, मैदान में एक ग्राउंड में अगर आप लकड़ियों का एक कंटेनर भी ला के फेंक के और तेल डाल के आग लगा दें तो नुकसान नहीं होता ग्राउंड में। लेकिन बस्ती में कभी कभी एक तिनके से पूरा शहर और गोदाम क्या हो जाता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि इंसान ने गुनाहों के अंबार किए होते हैं, तौबा इतनी सच्ची होती है कि रब माफ कर देता है। और कभी गुनाह छोटे किए होते हैं लेकिन गुरूर करता है, उन्हें मामूली समझ के परवाह भी नहीं करता, रब उधर गिरफ्त कर लेता है। फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हरिपुर वालों एक सवाल उठाऊं जी? आयत पे एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि हमने तो कुरान में, दीगर आयतों में, हदीसों में ये बात सुनी है कि कई गुनाह अल्लाह मुआफ करके मिटा ही देता है। कई गुनाह अल्लाह क्या कर देता है? मुआफ करके बिल्कुल मिटा ही देता है। तो जब मिट गया तो कयामत में तो इस आयत में कि जर्रा पर भी गुनाह किया तो उसे देखेगा। इसका क्या मतलब है?
और कई नेकियां ऐसी होती हैं कि बंदा शिरक करता है तो नेकियां मिट जाती हैं, जाया हो जाती हैं, तो नेकियां कैसे देखेगा? तो मुफस्सिरीन ने कई जवाब दिए। एक जवाब आप सुन लीजिए, जिसने एक जर्रा बराबर नेक अमल किया हो और शिरक करके उसे मिटाया ना हो तो उसे देख लेगा, और जिसने एक जर्रा पर बुरा अमल किया हो और तौबा करके उसे मिटाया ना हो तो उसे भी देख लेगा। जो मिट गया तो वो मिट गया। या दूसरा कौल मुफस्सिरीन, दूसरा जवाब कि इससे मुराद कि अच्छा और बुरा हर अमल अल्लाह उसको दिखाएगा। जो उसने बुरा अमल किया सजा नहीं देगा, जो माफ कर दिया अल्लाह सजा उसकी लेकिन दिखाएगा जरूर, ताकि ये खुश हो जाए कि अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा बता ये किया था, कहेगा किया था, ये भी किया था, सच बता मेरे फरिश्तों ने कोई कमी तो नहीं की, ज्यादती, कहेगा रब्बा कोई ज्यादती नहीं की। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तूने तौबा की थी, मैंने सारे गुनाह माफ कर दिए। तो दिखा देगा अल्लाह और साथ ये भी कह देगा कि तेरी गिरफ्त नहीं करता हूं, मैंने माफ किए थे तेरी तौबा की वजह से। तो ये मंजर देख के बंदा और खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो बहर हाल आमाल देखेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब जाएं तो हमें अपने आमाल नामा देख के अल्लाह रुसवाई से महफूज फरमा, बुराइयों को मिटा दे अल्लाह, उधर नेकियां लेकर दे। एक दिन ऐसा हुआ, उम्रे पे था तो मुल्तजम पे चिमटा हुआ था, ठीक है ना, मुल्तजम तक पहुंच गया था, मैं चिमट के रोने लगा, इल्तिजाएं कर रहा हूं। ख्याल नहीं था मेरा कि एक दाईं तरफ मेरी एक बूढ़िया औरत भी दुआ है, कोई अरब है, पता नहीं किस मुल्क की होगी, तो मैं दुआ कर रहा था अल्लाह मुआफ कर दे, ये मुआफ कर दे, ये मुआफ कर दे, ये किए, मांग रहा हूं, इल्तिजाएं कर रहा हूं अपनी बोली में। वो बूढ़िया कह रही है अल्लाह मेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, मेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, मेरी खताओं को नेकियों में बदल दे। पता नहीं किस दर्द से कह रही थी, मैंने अपनी दुआ छोड़ के मैंने कहा रब्बा मैं भी यही कहता हूं मेरे गुनाह को नेकी में बदल दे। हर आदमी का अपना एक रब के साथ ताल्लुक होता है मेरे दोस्तों। तो दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, आमीन।